नमस्कार साथियों, ये हमारा एवरेज का आज 21 लेक्चर है और ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। जो 21 है लास्ट लेक्चर है और लास्ट लेक्चर का एवरेज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। क्या बोला है? तीन संख्याओं का औसत 154 है। तीन संख्याएं हैं, उनका औसत दे रखा 154 है। पहली संख्या दूसरी से दोगुनी है। जो पहली संख्या ना वह दूसरी से दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी से दोगुनी और जो दूसरी संख्या वो तीसरी से दोगुनी है। पहली संख्या क्या है? देखिए, हम मान लेंगे इसने बोला तीन संख्याओं का औसत कितना है? 154। देखिए, जो औसत होता है वो एक का होता है। तीन संख्याओं का औसत 154 है। अगर एक का औसत 154 है तो तीन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? योग। 3 चौक 12, 2 1 6 और 4 कितना आया? 462। क्या बना है ये? योग। क्या बन गया? अब उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो योग बन जाता है। कितना बना? 462। फिर क्या बोला है? पहली संख्या दूसरी से दोगुनी और दूसरी संख्या तीसरी से दोगुनी है। जो पहली संख्या ना दूसरी से दोगुनी, देखिए मैं पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, ये संख्या है। जो पहली संख्या है ना और दूसरी से दोगुनी है। मान लेता हूं मैं दूसरी को 2 मानता हूं तो पहली क्या हो जाएगी? दूसरी पहली संख्या दूसरी से दोगुनी, तो दूसरी से दोगुनी तो ये क्या हो जाएगी? 4। ये दूसरी पहली संख्या दूसरी से दोगुनी होगी। फिर क्या बोला है? जो दूसरी संख्या ना वह तीसरी से दोगुनी है। दूसरी कितनी है? 2। तीसरी से क्या करनी है? दोगुनी करनी है। दोगुनी कब होगी? जब तीसरी 1 होगी। फिर मैं रिपीट करता हूं, इसने बोला है तीन संख्याओं का औसत 154 है। पहली संख्या दूसरी से दोगुनी और दूसरी संख्या तीसरी से दोगुनी है। पहली संख्या क्या है? तीन संख्या का औसत कितना दे रखा है? 154। अगर एक का औसत 154 है तो तीन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 462। अब इसने बोला पहली संख्या दूसरी से दोगुनी, हम दूसरी को 2 मान लेते हैं तो पहली कितनी हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी दूसरी से, तो कितनी हो जाएगी? 4। और दूसरी संख्या जो दूसरी संख्या तीसरी से दोगुनी, तीसरी क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। ये भी इसकी दोगुनी होगी दूसरी। अब क्या दे रखा है? पहली संख्या क्या है? देखिए, अब ये मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई की तो कितना हुआ? 462। क्या बना है? योग बना है। अब योग बना है तो इन तीनों संख्याओं को भी क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 4 और 2 6 और कितना हुआ? 7। अब 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? टोटल योग कितना दे रखा है? 462। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 462। हमने निकालना क्या है? 1 यूनिट की वैल्यू। 1 यूनिट की वैल्यू के लिए क्या करेंगे? 462 के बाई में 7 करूँ। अब 7 से क्या करेंगे? इसको काटेंगे। 7 6 जा कितना आएगा? 42। 7 6 जो 1 यूनिट की वैल्यू आई ना वो कितनी आई है? 66। हमने बताना क्या है? पहली संख्या क्या है? हमने पहली संख्या की यूनिट कितनी है हमारे पास? 4 और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 66। तो क्या बता रहेंगे? पहली संख्या। पहली संख्या 1 यूनिट की वैल्यू अगर 66 है तो पहली संख्या की यूनिट कितनी है? 4 यूनिट है। तो मैं इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना आएगा? 4 की 6 के साथ करेंगे तो 24 और 2 26। जो पहली संख्या आएगी ना वह 264 आएगी। अगर दूसरी बोल दे तीसरी बोल दे तो क्या करोगे? 1 यूनिट की वैल्यू 66 है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 132। ये दूसरी हो जाएगी। और तीसरी तो क्या है? 1 यूनिट है। 1 यूनिट कितना आएगा? 66। बट इसने पूछा क्या है? पहली संख्या क्या है? तो पहली संख्या कितनी आएगी? 264, जो कि आपका ए ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या बोला है? 500 कामगारों की औसत मजदूरी 200 रुपये थी। जो 500 कामगार है ना उनकी औसत मजदूरी कितनी थी? 200 रुपये थी। बाद में पता चला कि 2 कामगारों की मजदूरी क्रमशः 80 और 220 के स्थान पर कितना पढ़ लिया गया? 180 और 20 पढ़ ली गई। तदनुसार सही औसत मजदूरी बताइए। हमने क्या निकालनी है? सही औसत मजदूरी बतानी। देखिए बिल्कुल आसान है।
500 कामगारों की औसत मजदूरी कितनी है? 200 रुपये। मैंने क्या बताया था? औसत हमेशा एक का होता है। अगर एक की 200 है तो 500 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या बन जाएगा? योग बन जाएगा। 5 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा? 10। कितनी हो जाएगी? 1 लाख रुपए। कितनी हो जाएगी? 1 लाख रुपए। फिर क्या बोला है? बाद में पता चला कि 2 कामगार है ना की मजदूरी क्रमशः लिखना था 80 और 220 के स्थान पर जो सही मजदूरी है नहीं लिखनी थी ये, बट क्या हुआ? गलती कर दी। कितना लिखा गया? 180 और 20 पढ़ ली गई। लिखना था 80 और 220 जोड़ना था, बट लिखा कितना गया? 180 और 20। अब मैं दोनों को ऐड करता हूं, इनको कितना आया? 300। अभी जो गलत पढ़ा गया 180 और 20, इन दोनों को जोड़ता हूं तो कितना आया? 200। अब देखिए ऐड करना था 300, ऐड कितना हुआ? 200। अगर मैं सही औसत मजदूरी निकालूंगा तो मैंने कितना और ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि सही तो 300 है, 200 तो गलत है। कितना और ऐड करना पड़ेगा? 100 और ऐड करना पड़ेगा। किस में ऐड करना पड़ेगा? 500 मजदूरों की मजदूरी में। अगर मैं 1 लाख में 100 को ऐड करता हूँ, सॉरी 100 हो जाएगा, 100 को ऐड कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा? 1 लाख 100 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1 लाख 100। हमने निकालना क्या है? 100 मैंने क्यों ऐड किया? फिर मैं रिपीट करता हूँ, लिखना था 80 और 220, ऐड करना था, बट कर दिया कितना? 180 और 20। कितना कम ऐड किया? ऐड 300 करना था, कम कितना किया? 200। अगर मैं इस 300 में से 200 को माइनस करता हूं तो कितना बचेगा? 100। अगर मैं इसके अंदर 100 ऐड कर देता हूं तो हमारे पास क्या बन जाएगा? सही योग बन जाएगा। हमने निकालना क्या है? सही औसत। औसत जो करेक्ट औसत है वो निकालना है। कैसे निकालते हैं औसत? टोटल नंबर ऑफ सम कितना है? 1 लाख 100 अपॉन टोटल नंबर है कितने? 500। अब क्या करेंगे? 2 जीरो से हम 2 जीरो को कैंसिल करेंगे। अब काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 0 0, कितना बचेगा? 2, 5 दूनी 10, 0। कितना आ जाएगा? जो सही औसत मजदूरी है ना वो कितनी आ जाएगी? 200.20 आ जाएगी। आप देखिए, आप ऑप्शन पे जाते हैं, 200.10, 200.20, 200.50, 201 देखिए 201 तो हम ये तो हमारा गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बट कई बार क्या करते हो आप, केवल 200 को देख लेते हो, हाँ आगे 200 है तो ए ऑप्शन नहीं, इसने अब की बार 3 ऑप्शन दे रखे, 200.1, 200.2 और 200.5। अब इसके अंदर क्या है हमारा? 200.20। जो सही औसत मजदूरी आएगी ना वो बी ऑप्शन होगा। कितना आएगा? 200.20, जो आपकी सही औसत मजदूरी आएगी। ये चैप्टर मैंने 21 लेक्चर में कंप्लीट किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर, जितने मैंने 21 लेक्चर दिए एवरेज के, वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे। उम्मीद करता हूँ अगर हमारे से कोई भी अगर एवरेज की टाइप रहती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता दें, ताकि हम उस टाइप को और रिवाइज कर दें। हमारी तरफ से जो एवरेज चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको ये 21 लेक्चर भी समझ में आया होगा। और ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।